हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे पहले, उसके बाद में आपका करियर में जानना चाहते हो तो वो भी देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। तो एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ये टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ ही एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग रहेगा, मतलब थर्ड पार्टी के लिए भी रहेगा। जो लोग थर्ड पार्टी रिलेशनशिप देख चुके हैं, प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, उनके लिए भी रहेगा। ठीक है, तो पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। एंजल प्लीज गाइड अस फॉरवर्ड गो। ओके, कार्ड फ्लाई हो गया था। चलो तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स कुछ इस तरह से हैं। एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स। चलो देखते हैं आगे आगे। वाओ, द सन। आपके पर्सन के लिए जो भी अभी हमने कार्ड्स लिए सारे के सारे पॉजिटिव है। आपके पर्सन शायद आपको स्टॉक करेंगे आने वाले टाइम में। आप पर नज़र रखे हुए हैं किसी भी तरह से। अगर दो अलग सिटीज़ में रहते हो तो ऑनलाइन भी हो सकता है। ठीक है, और या तो फिर ये वाइस वर्सा एक एनर्जी है। मतलब ये एनर्जी एक तो आपकी भी हो सकती है कि आप उनको स्टॉक करो, आप उनको ऑनलाइन वगैरह देखो, उनका लास्ट सीन ये हो सकता है। ठीक है, सोशल मीडिया पे या कहीं तो। और नेक्स्ट एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। सडनली आपके सामने आ जाए, कुछ ना कुछ सरप्राइज़ दे दे आपको, ऐसा हो सकता है। क्योंकि अभी आपके बीच में बातचीत बंद है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हुई है तो रीयूनियन के लिए आए, या फिर शादी नहीं हुई है तो शादी के लिए बोले। तो एक हारमोनियस एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है वो। नया कुछ काम शुरू किया है तो उसमें भी उनको बहुत अच्छा लग रहा है। नया जॉब है, नया बिजनेस है, कुछ भी हो काम तो सक्सेस आ रहा है उनके तरफ। ऑलमाइटी गॉड उनको सक्सेस दे रहे हैं और जिनसे उनको उम्मीद नहीं थी वहाँ से भी उनको हेल्प मिलेगी, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर आने वाले टाइम में। या अभी ऐसा हो चुका हो किसी के लिए तो किसी के लिए आने वाले टाइम में होगा ये। ठीक है, मून भी है और सन भी है। ओके, तो प्लैनेट्स आपके कैसे हैं अभी कुंडली में वो भी देखने पड़ेंगे, अच्छे ही रहेंगे शायद। चलो, तो आपके पर्सन किसी इल्यूजन से बाहर आ जाएंगे। अगर कुछ इल्यूजन दिमाग में था किसी और रिलेशनशिप को लेकर, कोई भी आपके अलावा, अगर समझो यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन का इशू है, तो आपके पर्सन उन सारी चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। मतलब अचानक से उनके सामने सच्चाई आएगी तो वैसे ही वो, मतलब उनको मानना ही पड़ेगा कि क्या रियलिटी है वो। एक आध बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पार्टनर आप में से ऐसे है, इतने स्टबर्न है, कि इतने ज़िद्दी है कि उनको लगता है नहीं नहीं मैंने जो सोचा वही सही है, कोई मुझे कुछ भी बताए मैं क्यों सुनूं। ऐसा भी हो सकता है, कहीं पर आप में से किसी के पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी आई है उस हिसाब से देखा जाए तो आपके पर्सन जो है बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर। एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में चाहते हैं। रीयूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबल रहेगा आपका। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम्स के लिए भी है। ट्विन फ्लेम्स अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा कि वो आपके साथ रीयूनियन करना चाहेंगे, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो वो भी वो आपसे मिलना चाहते हैं। और उस तरह से, मतलब उस तरफ अगर मिलना है, रीयूनियन करना है तो उस तरफ कुछ अपने स्टेप्स ले, ये भी हो सकता है। सब कुछ पीछे छोड़कर, सारे लोग, सारे XYZ जो भी है, एक्स पर्सन भी कहीं थर्ड पार्टी थे तो वो सब कुछ छोड़कर वो आपके तरफ आना चाहेंगे। कुछ तो आपके पर्सन के लाइफ में बहुत ज़बरदस्त एंडिंग हुई है, किसी ने बहुत ज़बरदस्त धोखा मिला है उनको, मतलब किसी ने बहुत बड़ा ज़बरदस्त धोखा किया है उनके साथ। ठीक है, कि जो वो आपसे शेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपसे शेयर करेंगे तो उनका ईगो फिर से हिल जाएगा। आप फिर से बोलोगे कि अरे ये देखो इनके कर्मों का हिसाब हो रहा है। ऐसे आपके पर्सन है ना, अजीब सी कश्मकश में फंसे हुए रहेंगे, ये दिखाई दे रहा है इमोशनल लेवल पर आपको लेकर। ठीक है, एक अंदर ही अंदर एक कोई थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन, गिल्ट भी है ना, और डर भी बैठ रहा है किसी तरह का। फिर उनके दिमाग में एक बात और आ रही है कि नया स्टार्ट तो मुझे इसी के साथ करना है। एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग आपके साथ करनी है, पर वो कैसे, वो एकदम स्टेबल रहे, वो जब पहले जैसा कुछ ना हो जैसे उनके लाइफ में कुछ हुआ था, या फिर आप दोनों के बीच में भी कुछ स्टार्टिंग में हुआ था, तो वो सारी चीज़ें वो नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, ये कनेक्शन को दिल से अभी भी मतलब मानते हैं। अगर काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, आप साल भर हो गया तो मिले भी नहीं हो तब भी। ठीक है, और एक पार्ट आपके पर्सन का चाह रहा है कि वो इमोशनली डिटैच हो जाए आपसे, छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, लेकिन दिल में अभी भी आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें रहेगी उनके तरफ से आपके लिए। वो हो सकता है वो आपसे अचानक से शादी की बातें करने लगे, मतलब बीच बीच में करते थे या फिर मना करते थे, पर इस बार हो सकता है। तो कुछ एंडिंग भी उनके साथ हुई है आपके लिए। उनके मन में बहुत सारी खुशी, वार्मथ, अट्रैक्शन है और एक पॉजिटिव स्पार्क भी है आपको लेकर। ये बात यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, विद दिस कार्ड अब कुछ इल्यूजन से उनसे भी तो बाहर आना है। और ये कनेक्शन जो है ये मतलब और जॉयफुल कनेक्शन चाहता है वो आपसे, बहुत अच्छा कनेक्शन बनाना चाहता है या चाहती है आपसे आपके पर्सन। ठीक है,
तो आपकी प्रेजेंस उनके लिए एक रोशनी जैसी लगती है। जब भी आपसे दूर जाते हैं तो समझ में ही नहीं आता है उनको क्या करना है, ये भी बात रहती है। ठीक है, इमोशनली अनस्टेबल और डर भी मन में बहुत भरा हुआ है लेकिन आपके पर्सन के, मतलब वो ऐसे दोराहे पर खड़े हैं बोलो, या ऐसे इसमें फंसे हुए हैं कि समझ नहीं आ रहा है उनको कहाँ जाना है। एक बात समझ में आ रही है कि आपके साथ रियूनियन करना है। ठीक है, वो चाहते हैं आपके साथ रियूनियन करना, पर कन्फ्यूजन में बहुत रहेंगे, पर अंदर ही अंदर तो वो आपको चाहते हैं अपने ज़िंदगी में लाना फिर से, तो उस तरह से कुछ ना कुछ स्टेप्स लेंगे, ये भी लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस और कैप्रिकॉर्न। एंड मेजर अरकानाज में है कैंसर एंड लियो। ठीक है, देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता कैसा है। अगर आपको कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन आप दोनों के बीच में है, ऑनलाइन ऑफलाइन, या फिर कोई एक्स पर्सन के ज़्यादा इन दिनों लग रहा है, तो आप ये देखिए। अदरवाइज़ डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें। अगर आपको कंफर्म पता है ये सारी चीज़ें तो ही देखें। ठीक है, नहीं पता है, नहीं जान ऐसा कुछ है तो मत देखिए, इससे क्या आगे का देख लीजिए। और जिनको पता है वो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। डिटेल रीडिंग तो मैं कर चुकी हूँ ना इसका, अभी मैं एक शॉर्ट अपडेट बता रही हूँ आपको सिर्फ। चलो ठीक है, तो यहाँ पर ओके, रिवर्स में 2 कार्ड अपराइट, फाइन। ये सीधी बात यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि उनका कनेक्शन जो है टूटने के मोड़ पर आकर खड़ा है अभी। ठीक है, ऑलरेडी हॉलो हो चुका है, मतलब अंदर कुछ भी नहीं है उनके। वो जो रिलेशनशिप में वो लोग हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो थर्ड पार्टी, ठीक है, या अभी की बात हो पहले की बात हो, या फिर कोई एक्स पर्सन अचानक से सडनली उनके लाइफ में उन्होंने इन्वाइट कर रखे हो, कुछ भी हो, जैसी भी चीज़ें यहाँ पर घटित हुई है आपके साथ, तो वहाँ पर उस रिलेशनशिप में कोई चीज़ नहीं है, पूरी तरीके से खोखला बना हुआ है वो जो रिलेशनशिप है इनका। इमोशनली बोर एंड टायर्ड एंड डिटैच फील कर रहे हैं वो उस पर्सन से, आपके पर्सन। ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। वो फ्रीडम चाहते हैं अपने लाइफ में, फ्री होना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप के बोझे से बाहर हटना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे, ये भी लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसा है कि उनको चाहिए कि कुछ ऐसी कोशिशें करूँ मैं कि ओवर थिंकिंग ना हो और इस रिलेशनशिप से झट से मैं बाहर भी आ जाऊँ, इस तरह से उनके दिमाग में चल रहा है। एंजाइटी और स्ट्रेस पहले से ही था, उसमें गिल्ट भी था, लेकिन अब है ना नमनेस या डिटैचमेंट की एनर्जी में आपके पर्सन आ चुके रहेंगे उस रिलेशनशिप को लेकर, या ये उस रिश्ते की ही एनर्जी ऐसी रहेगी। ठीक है, ये रिलेशनशिप का एनर्जी जो है बहुत भारी हो गया है अभी, बहुत भारी, हैवी, इतना हैवी इमोशनली हो गया है कि बर्डन या इस तरह से बन गया है वो, और एक बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर लेकर वो चल रहे हैं अभी। ऐसा भी इस रिलेशनशिप का एक एनर्जी फील हो रहा है यहाँ पर। वो थक चुका है या चुकी है आपके पर्सन, लेकिन फोर्सफुली इस रिश्ते में है अभी वो। शायद हो सकता है कोई और बात हो कि वो वहाँ से निकल ना पा रहे हो, है ना। सामने वाला पर्सन मैनिपुलेटिव हो, और मैनिपुलेशन करने वाले लोग कभी भी सीधे से उनको नहीं लेना चाहिए। आपके पर्सन खुद को बहुत समझते हैं ना कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, सकती हूँ, इस तरह से मैं हैंडल कर लूँगी। अब खुद ही उन्होंने आबेल मुझे बार करके रखा है। और अगर किसी के लिए अभी की बात है तो हो सकता है कि आपके जैसा ट्रू लव उनके लाइफ में आया, पर वही खाली नहीं है अभी ट्रू लव को एक्सेप्ट करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। केओस एंड कन्फ्लिक्ट, थोड़ा क्योटिक सिचुएशन इन दिनों आप फेस कर रहे हो अपने लाइफ में। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, ज़िंदगी कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में रिश्ता जा रहा है। सब लोग ऐसे कभी बहुत अच्छे, कभी बहुत मतलब अजीब से बिहेव क्यों करने लगे हैं। साथ में आपके सामने ना ये क्योटिक सिचुएशन जो आ रही है तो लोगों की असलियत भी लेकर आ रही है कि वो रियल में क्या है और दिखा क्या रहे थे, ये बात रहेगी। और अच्छा है, ऐसी सिचुएशन आती है तो लोगों का ना रियल रंग भी नज़र में आ जाता है हमारे। अब देखिए कुछ चीज़ें फेटेड थी, डिस्टाइम थी, वो होनी ही थी, आप समझ रहे हो इस बात को। कर्मा जो है उसे फिनिश करना ही पड़ता है, जाने अनजाने में हमसे हुआ हो, किसी बर्थ में, या हमारे एंसेस्टर्स का हो। ठीक है, अब न्यू लाइफ, एक नई शुरुआत आपके लाइफ में आ रही है, क्योंकि कर्मा साइकिल आपका ऑलमोस्ट एंड हो चुका है काफ़ी लोगों के लिए। तो एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ रहेगी। आपके रिलेशनशिप में भी एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। वाओ सोलमेट्स, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए मेट फॉर ईच अदर हो, इस बात का एहसास आपके पर्सन को होने लगेगा। आपको तो पहले से है। ठीक है, और जो लोग सिंगल है अभी, या इस रिश्ते से बाहर हो आप लोग, सिर्फ उसकी फीलिंग जानने के लिए आए थे, तो आपके लिए ऐसा है कि आपके लाइफ में कोई नए पर्सन की भी एंट्री हो सकती है। ठीक है, सबका यहाँ पर रियूनियन दिखाई दे रहा है, क्योंकि टैरो में भी देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, यहाँ पर ये सोलमेट का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं, और आप भी, और बहुत जल्द आपका रियूनियन होगा, शादी हो सकती है या एंगेजमेंट हो जाए इन दिनों, ये भी हो सकता है। वाह, सेरेंडिपिटी, गुड लक, बहुत ही अच्छे एनर्जी है ये, इसे जल्द से जल्द क्लेम करो। आई क्लेम दिस एनर्जी बोलो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में गुड लक की एनर्जी बनी रहेगी। आप उनके लाइफ का गुड लक हो, वो आपके लाइफ का गुड लक है, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हो आप लोग, मेड फॉर ईच अदर। तो राइट टाइम पे राइट चीज़ें होगी, ये पर्सन आपसे मिलने आएंगे, एक सही वक्त रहेगा उसका। पहले से डिवाइन टाइमिंग, सब डिवाइन टाइमिंग पर ही सब कुछ होता रहता है, आपको पता है।
वाओ, रीजनरेशन, एक नई शुरुआत, इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर। आपके ओवरऑल लाइफ में एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी। आपको अच्छा फील होगा, मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है ये कार्ड तो न जाने कितने रीडिंग्स के बाद अभी आया है। मुझे तो लगता है नए साल में पहली बार ही आया है ये, मतलब 25 में, ठीक है, मेरे रीडिंग में। तो रीयूनियन की एनर्जी है, बहुत ही लवी दवी सी एनर्जी रहेगी। आपके पर्सन बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे। आप नेगेटिव थॉट्स में मत जाइए, ठीक है। जैसे कि आपका हेल्थ ख़राब है, आपने बता दिया, फिर भी उसने पूछा नहीं, तो आप और भी बहुत सारी बातें हैं, तो उसको लेकर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए उन बातों को लेकर। गुड लक की एनर्जी बनी रहेगी, आपके फेवर में लक रहेगा, तो सब कुछ ठीक होगा। गेटवे, कुछ न्यू गेटवेज ओपन हो रहे हैं गुड लक के साथ आपके लिए। नई शुरुआत हो रही है और वो भी पॉजिटिव, ठीक है। कम्युनिटी, आपके अपनों का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। एंड यस, थोड़ा सा यहाँ पर एक बात और है कि आपका जो लाइट है ना, अभी आपके पॉजिटिव एनर्जीज़ का लाइट, आपके भीतर जो लाइट की एनर्जी है, निगेटिविटी से परे है, उस एनर्जी का अभी आपके पर्सन को बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है। इसलिए वो एनर्जी उनको आपकी तरफ खींचेगी, ये बात भी यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। आप अपने विजडम से काम लीजिएगा, अंतर्ज्ञान से, ठीक है। जजमेंटल ना बने, किसी को एकदम जज ना करें, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आप विजडम से काम लेते हो ना, तो आपके लाइफ में पीस ऑफ माइंड की एनर्जी बनी रहेगी। प्लेजर, यस, प्लेजर आएगा आपके लाइफ में, खुशियाँ, आनंद महसूस होगा आपको किसी बात को लेकर, जो आपको पसंद है वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में होने लगे। ये भी हो सकता है, काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हो रिलेशनशिप में, आप खुद ट्रांसपेरेंट रहते हो, आपको अपने पास्ट को बीच में नहीं लाना है, ना आपको आपके पर्सन के पास्ट में इंटरेस्ट है कोई। लेकिन अगर आपके पर्सन उस पास्ट को प्रेजेंट में भी ला रहे हैं और से मतलब बुझे हुए दिए जला रहे हैं पास्ट के, और उसके पीछे भाग रहे हैं, आपकी शादी ना हो रखी हो और वो अलग सिटी में रहते हो, कंट्री में रहते हो, या फिर दूर है अभी आपसे, तो ये चीज़ें उन्होंने बीच के टाइम में करके रखी है, तो वो बहुत भारी पड़ने वाला है आपके पर्सन को। और वो एक डार्क नाइट ऑफ सोल इन दिनों आपके पर्सन का चल सकता है, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। और वैसे ही आपके पर्सन, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर नहीं हो, तो वैसे ही आपके पर्सन को ना सारी निगेटिविटी जो उन्होंने करके रखी है आपके साथ, जो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ किया था, वो सारी चीज़ें याद आ सकती है वन बाय वन, और वही चीज़ें उनको तकलीफ दे रही है अभी। अबंडेंस आ रहा है आपकी तरफ, देखिए आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा, चारों तरफ से सक्सेस एंड पावर की एनर्जी रहेगी। एम्ब्रेस द चेंजेस आ रहे हैं, उन्हें एक्सेप्ट करो, ठीक है। चेंजेस के साथ आगे बढ़ो, गो विद द फ्लो रहो। एडवेंचर, इन दिनों थोड़ा एडवेंचरस बने हुए रह सकते हो आप लोग, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है, आप भी पॉजिटिव सोचें, नई शुरुआत हो रही है, रियूनियन की भी एनर्जी रहेगी, गुड लक आपके साथ रहेगा। कुछ बातें डिस्टाइंड है, उनको वैसे ही फेस करना पड़ता है, मतलब कर्मा से हमारे साथ वो लगी हुई है, कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ते हो, कुछ एनर्जीज़ हो, उन्हें हमें वैसे ही क्लियर करना पड़ता है, कर्मा जिसे कहेंगे हम। तो अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। वर्गोस, आपके लिए ये टाइम करियर में क्या लेकर आ रहा है, चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड, ओके, 9 ऑफ कप्स। आपका जो डिज़ायर है, जो आपने सोचा है कि मुझे ऐसा चाहिए मेरे लाइफ में, मेरा करियर ऐसा होना चाहिए, कुछ तो सोचा होगा आपने, बस उसी तरह से सब कुछ आगे बढ़ रहा है आपके लाइफ में, ये आपको दिखाई देगा इन दिनों। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है अपने करियर में, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा अच्छा सैलरी का जॉब, ये वो, या कोई अच्छी बिजनेस डील, कुछ क्रिएटिविटी, तो ये सब कुछ आपके सामने अभी होता हुआ नजर आएगा। जो चाहा था वो पा रहे हो, ऐसी एक एनर्जी रहेगी, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को है ना एक्शन लेना है, पर अभी आप थोड़ा सा अपना वक्त लेकर ही आगे बढ़ोगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि फ़िलहाल फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो इतना भी ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से थोड़ा नीचे आ गया है पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, इसलिए थोड़ा सा डर रहे हो आप। अपने बैंक बैलेंस पर ज़्यादा नज़र रहेगी आपकी कि वो कम हो रहा है, मुझे और ज़्यादा इनकम चाहिए, इस तरह से, ठीक है। पर ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें तो बेहतर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आप सेंसिटिव हो, हर चीज़ को लेकर समझ रहे हो। आपको आने वाले टाइम में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले जैसा एक टाइम देख चुके हो कि कुछ पैसे नहीं रहते थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना भी डर आपको है अभी मन में, लेकिन आप उससे भी ओवरकम करोगे। और किसी पर भरोसा मत कर लेना, अपना पैसा कहीं फंसाना मत, आपके चाहे वो आपके नियरेस्ट कोई हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है। अपना पैसा कहीं फंसने से रोकना, है ना, वो आप भी कर सकते हो ये चीज़ें, तो पैसा कहीं फंसने मत देना अपना। और लोगों से बाहर सोशली जब इन्वॉल्व होते हो तो अपने इनकम के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है आपको ना। लोगों से आपके अलावा किसी के भी साथ ज़्यादा आप डिस्कस ही ना करो, मतलब किसी को बताओ ही मत कि क्या इनकम है मेरी, मैं कितनी कमाती हूँ, कितना कमाती हूँ, ऐसे, ठीक है। कमाता हूँ या कमाती हूँ, वो सब शेयर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके अभी हो सकता है कोई बड़ा आपके करियर में आपने कुछ हासिल किया है, आपके करियर में एक बड़ा कुछ हासिल किया है, तो आप सेलिब्रेशन भी कर सकते हो। पूरे तरीके से आप इस
अपने मिशन पर आगे बढ़ चुके हो, आपको जो करना है, जो हासिल करना है अपने करियर में, उस पर आपका फोकस रहेगा पूरे तरीके से। आपने हर चीज़ को बैलेंस किया है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस, पास्ट की गलतियों से आपने बहुत कुछ सीखा है, साथ में आपने लोगों को भी समझना सीखा है, और आगे आने वाला टाइम जो है बिल्कुल बैलेंस होकर आगे बढ़ोगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे इन दिनों, और आपका फोकस जो है पूरे तरीके से अपने गोल पर रहेगा। ये बात भी है यहाँ पर। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है आपकी तरफ, लेकिन सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। कोई सक्सेस की भी एनर्जी है, कोई विश भी पूरी हो सकती है, कोई मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली आपके सामने रहेगा इन दिनों, ये भी बात है। लेकिन कुछ धोखेबाज लोगों से दूर रहिएगा, पैसा कहीं फंसाया नहीं। देखिए यहाँ पर स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, कुछ लोग हो रहते हैं हमारे लिए ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, तो ऐसे लोगों से हमने वैसे ही दूर चले जाना है, ठीक है। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है, और ना ही अपने बारे में कुछ ज़्यादा बात करनी है। अब अपने आप को खुद बाहर थोड़ा सा घूमने ले जाओ, वो सही रहेगा। टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, तो अकेले अपने साथ बाहर जाओ, अपने साथ रहो, किसी की ज़रूरत नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती है जो खुद के साथ ही ठीक की जा सकती है। एक्सपेक्टेशंस, अब आप किसी से कोई अप्रूवल नहीं मांग रहे हो कि ये सब हो जाए तो फिर मेरा ऐसा अच्छा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये चीज़ नहीं। आप है ना, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। आपको किसी के भी अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ अप्रूवल मांगने की और उसके लिए वेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऊपर फोकस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप वर्गोस आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मेरी आवाज़ थोड़ी लो आ रही है हेल्थ की वजह से, तो काइंडली एडजस्ट। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।